एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है। क्यों भाई, क्यों जा रहे हो? तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, उनका नाम अपने मन में आप दोहरा सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस हो सकती है जो आपको क्लैरिटी दे रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर करंट फीलिंग्स में है हायर पावर। वाओ, यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील होती है। सेकंड वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स एंड वी हैव द ट्राइब विद क्लीन इट अप। ओके, ठीक है, काफी हायर लेवल के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव यिन एनर्जी यानी फेमिनिन एंड वी हैव रीजनरेशन। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। बॉटम से चॉप वुड और टाइम टू गो की एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि ये कनेक्शन में आपके पार्टनर का आपकी तरफ आना, आपका उनकी तरफ जाना इज टोटली डिवाइनली गाइडेड। उस टाइम पर और तब से लेके आज तक का जो पीरियड है, ये पूरी तरह से हायर पावर्स के द्वारा जोड़ा गया कनेक्शन है, जिससे आप दोनों के ही अंदर अवेयरनेस आए। ठीक है, तो ये कनेक्शन गाइडेड है, ये कनेक्शन प्री प्लान्ड दिख रहा है डिवाइन की तरफ से, ये होना ही था। ठीक है, जिससे कॉन्शियसनेस आए आपको भी और आपके पार्टनर को भी, क्लैरिटी आए, सोल कॉन्शियस हो, एक्सपेंशन हो, इसलिए ये कनेक्शन आपको मिला और आपके पर्सन को भी सेम टाइम पर, क्योंकि डिवाइन का मैसेज इज फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, अब बात करते हैं फीलिंग्स में। तो आपके जो पार्टनर है इस कनेक्शन को लेकर अवेयर हो रहे हैं। जिन चीजों को अनदेखा किया है आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से, कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, अरे यार ये कोई क्या अंधविश्वास वाली बात है कि सारी चीज भगवान ही करते हैं, क्या सारी चीज भगवान ही करते हैं, हम अपनी मेहनत से क्रिएट करते हैं। मतलब ये काफी ज्यादा जो प्रैक्टिकल रहे हैं, तब अब इनकी जो चेतना है वो जागृत हो रही है, कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है, कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको डिवाइन समझाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इट इज द एनर्जी ऑफ 1111। ठीक है, ये एनर्जी का मैसेज मुझे मिल रहा है जो आपके पार्टनर को ये फील करा रहा है कि यार मेरे साथ उसकी सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है, या उसने मुझे अंडरस्टैंड किया, उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरा और मेरे खानदान का है। मतलब इतने सारे लोगों की भीड़ में मुझे एक वो इंसान ऐसा लगा जो मेरे ही जैसा है, या हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे ही जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, मिलना उठना बैठना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ अच्छे से चलना। तो इनको ये चीज फील होती है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक अलग लेवल पर अब सेंस भी कर रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसे साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी वाइब्रेशन को हाई करा के, कंट्रोल पूरा डिवाइन का है इनके ऊपर, इनको ये फील करा रहे हैं कि दिस कनेक्शन इज नॉट नॉर्मल एज कंपेयर टू अदर कनेक्शंस जो तुम्हारे लाइफ में रहे हैं, उन सब कनेक्शन से अलग है ये रिश्ता। इसको सबके बीच के जैसा मत समझो। ठीक है, कि ये भी वैसे ही था या थी, ये डिफरेंट है, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए बनाया गया और तुमको देने के लिए ये हमने तुमको ऑफर किया, ये तुम्हें मिलाया गया, इसको इग्नोर मत करो। ठीक है, सेकेंड जो एनर्जी है वो नंबर 3 की। ऐसा लग रहा है बार बार मुझे मार्च बहुत फील होता है, मार्च और अप्रैल सबसे ज्यादा। अगेन यहाँ पर एनर्जी बिटवीन द वर्ल्ड्स की है, तो ये मैंने पहले ही आपको बोला कि ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का है, ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाना, डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जाना, ये कनेक्शन इस टाइप का है। इसीलिए मैंने बोला कॉन्शियसनेस जागृत होने की एनर्जी है कि आप अपने प्रकाश में आते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज सेंस हो रही है कि आपने उनको बहुत ज्यादा बदला है, जिनको कोई नहीं बदल पाया, जो ऑलरेडी इतने जिद्दी हैं, स्टबर्न है, जिनके आगे हर किसी ने हार मान ली, जिसने अपने आप को सबसे टॉप पे रखा है, उस पर्सन के अंदर फीलिंग्स इमोशंस भरने वाले आप व्यक्ति रहे हैं। उस पर्सन को यह एहसास कराने वाले रहे हैं कि भैया अगर इनके दिमाग में ये चीज फिट होके रखी थी हमेशा कि
मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, मुझे हमेशा सिर्फ धोखे मिलते हैं। तो आपने ये प्रूव किया इनको अपने एक्शंस के जरिए, अपने इमोशंस के जरिए कि तुम अच्छे हो और तुम्हें बस सही लोग नहीं मिले। तुम्हें अगर मेरे जैसा मिलता या मिलती तो तुम्हें बहुत प्यार मिलता। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि आपने इस पार्टनर को बहुत कामयाब भी किया है एनर्जी वाइब्रेशन पे। जैसे पहले ये कुछ नहीं करते थे, तो आपके आने से इनके लाइफ में सडन ग्रोथ आई है, इनके जिंदगी में कलर्स आए हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी थी, तो आपने इनकी जिंदगी को एक एंजॉयमेंट में, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में कन्वर्ट किया, इनको सेल्फ लव से जोड़ा, इनको एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए आपने पुश किया है जो पूरी तरह से हरी भरी है, एक संसार लेकर चल रही है। ठीक है। मतलब पहले ये नार्सिसिस्ट रहे हैं, तो इमोशंस भरने वाले आप रहे हैं, तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आज मैं जो हूं वो पहले नहीं था, और ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है जिसको शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी उतना वैल्यू भी नहीं दी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, द ट्राइब की एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके फैमिली का हिस्सा हैं, ये आपके सोल पार्टनर हैं, ये फील कर पा रहे हैं। और इनका जो परिवार है वो आपका परिवार है, आपकी जो फैमिली है वो इनकी फैमिली है। मतलब समथिंग इज लाइक, वो समझते हो आपकी घर में 4-5 बच्चे हैं, लेकिन जो 4 बच्चे हैं वो एक जगह रहते हैं, और एक बच्चा जो है कहीं चला गया, बिल्कुल भूल गया रास्ता, लेकिन वो कभी भी लौट कर आए, अपने लोगों में बैठता है, तो वो कैसा लगता है, उन्हीं के जैसा लगता है ना। बिल्कुल वैसी एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते को सेंस कर पाते हैं एक अपनेपन की दृष्टि से कि आप इनके अपने हो। इनको अपनेपन की फीलिंग आपके एक्शन से आती है, और लोग हो सकता है इस चीज में इनको बोलते भी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स सुनवाती है। ठीक है। दूसरा ये भी नजर आता है कि ये आपके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, फिर से वही बातें, फिर से वही मुलाकातें, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना। एनर्जी में मूवमेंट आएगा। इधर भी ये जो बेबी जिराफ है वो मदर जिराफ के पास वापस जा रहा है, मिल रहे हैं दोनों, और इधर भी यहाँ पर ये बर्ड मूव करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो मूवमेंट की तरफ है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ठीक है। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। और ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। एक एक करके पार्टनर के ब्लॉकेजेस को हील करते हुए इस कनेक्शन में मूवमेंट्स, पार्टनर की एनर्जी में मूवमेंट नजर आता है। ठीक है। आपके पार्टनर कुल मिला के बोले तो अब आपको लेकर इमोशनल भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, भावनाएं हैं आपको लेकर, और एक स्त्री तत्व की भावनाएं हैं। ठीक है। जैसे पुरुष तत्व है ऐसे स्त्री तत्व है। पुरुष इज ऑलवेज टुवर्ड्स मैस्कुलिन साइड। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी जो है वो इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी देती है। अगर पुरुष सूर्य है, सन है, मैस्कुलिन, तो फेमिनिन जो है वो वाटर है, यानी कि मून एनर्जी में है। यही एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पार्टनर आपको बहुत बबली फाइंड आउट करते हैं, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं, और बहुत डीपर लेवल पे। मतलब ये पर्सन बताने पे आ जाए आपको तो आप रो देंगे, ये इतने ज्यादा इमोशनल पर्सन है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें लाइट पर्पल और पिंक मिक्स है, इधर भी यही है। तो इनके पार्टनर के जो आपके जो पर्सन है, इनका फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है आपको लेकर। मतलब बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर फीलिंग्स इनकी हाई होना, इमोशंस हाई होना, अपने प्यार को ये आपसे कन्फेस करने वाले हैं, और बहुत जल्द ये मौका मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि पार्टनर के लाइफ में सफाई अभियान चालू है। जैसे जैसे सफाई चलती होती जाएगी, आप देखते हैं ना, जगह बनती चली जाती है, कूड़ा कबाड़ा साफ होता चला जाता है। तो कर्मा ये ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं, और अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको धीरे धीरे करके उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिलीज करते करते पांव आप बढ़ाते हो, जब आप गंदा साफ करते जाते हैं तो आपका पैर बढ़ता जाता है, और अपनी पूरी सफाई आप कंप्लीट करते हो। यही आपके पर्सन के लाइफ में है कि कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस ट्रिगर्स के जरिए रिलीज होती जा रही है, आउट होती जा रही है। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को रीजनरेशन चाहिए। इस कनेक्शन में जो चीजें एंड हुई हैं, अब एक बढ़कर एक सही लेवल से, इनके खुद के फेमिनिन होने की वजह से, क्योंकि ये पहले इमोशनल रहे नहीं, इसीलिए यहाँ पर डेथ का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कार्मिक बैगेजेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना भी बहुत जरूरी रहा, जो आपके जाने से ही निकलते। मतलब कारण सेट हुआ है यहाँ पे कि आपको जो वैल्यू नहीं की,
गाइडेड था डिवाइन की तरफ से ये, और जैसे ही आपको वैल्यू नहीं की, आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगा इनका, तो ये दूसरी जगह गए। दूसरी जगह जाने पर इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिले जिसको क्लेंस कर रहे हैं, और इस हार्श टाइम में, इस टफेस्ट टाइम में इनको आप समझ आए हैं, जिसकी वजह से फेमिनिन एनर्जी जागृत हुई है और अब आपके साथ रीजनरेशन का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है। मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि इस रिश्ते में जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बदल सकते हैं, और बदलेंगे कैसे? न्यू बिगिनिंग के साथ में, जहां पर दे विल बी वेरी एक्सप्रेसिव। हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जीज में डील करो, बट ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके साथ आगे चलना चाहेंगे, आपसे बात करना, आप में इंटरेस्ट शो करना, आपको इनके अंदर अब अपनापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं। लेट्स चेक कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा, क्या लेंगे ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? बहुत पॉजिटिव मुझे फीलिंग्स आज मिली हैं इनकी। क्या है नेक्स्ट एक्शन? ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड्स लेते हैं। मून की एनर्जी है। जो भी आपके रिश्ते में खटास आई है, जो भी बैरियर्स लगाए आपके पार्टनर ने, क्रैक हुआ है कनेक्शन, टूट फूट हुई है इस रिश्ते में, मानसिक तनाव जो है वो न्यू बिगनिंग में बदलेगा। मतलब जहां पर आपके पार्टनर ने चीजों को अनरिजॉल्व छोड़ दिया, आपने चाहा कि ये पर्सन मेरे साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करे, मुझे आके कन्फेस करे, बट इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। ऐसे सिचुएशन में अब उसी वक्त को वापस लेकर आ रही है यूनिवर्स, जहां पर वहीं से शुरू करोगे, उन्हीं बातों को करोगे, और एक दूसरे के साथ एक बहुत ही जबरदस्त फिजिकल कनेक्शन, अट्रैक्शन, रोमांस का समय यहां पर आएगा। ठीक है, कि ये झगड़ा था, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करें, तुम तो चले गए थे ना, आज तुम क्या करने आए हो? वो उधर से बोले तुमने मुझे ऐसा बोला था तो मैं वापस क्यों आता, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। इधर से आप बोल रहे हो, क्योंकि वो बातें डिस्कस होंगी जिसके पार्टनर ने गोस्ट किया है, और ये डिस्कस होंगी, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है इतनी सारी रीडिंग्स में आपको गाइडेंस देने के बाद, कि ये मौका आपकी लाइफ में जब भी क्रिएट होने वाला है कि आप इनसे झगड़ा ना करें, सिचुएशंस को प्यार से हैंडल करें, क्योंकि ये सामने से चांस यूनिवर्स आपको देने वाली है। अगर आपने सामने से गड़बड़ करी और फिर आप लौट कर देख रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, मैंने तो उसको ये बोल दिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इट मीन समझ लो कि इतनी सारी रीडिंग सुनने के बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मैसेज देना पड़ रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे, आप बात भी करोगे, बट इसको न्यू बिगिनिंग में कन्वर्ट होने देना, इनको एफर्ट करने दो, इनको अपनी बात रखने देना, और हो सके तो थोड़ा बहुत चुप रह जाना। योद्धा बन के जीतना नहीं है, क्योंकि पार्टनर आप ही का है, आप प्यार करते हैं इनसे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पर? सन। वाओ, यहाँ पर कोई जबरदस्त न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है मुझे, टीएफ कनेक्शन में ये रीयूनियन हो सकता है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज के बारे में मैं आपको बता रही थी, और यहाँ पर उन्हीं एनर्जीज का रीयूनियन है। बहुत जबरदस्त हरियाली, गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में आने वाली है। ये न्यू बिगिनिंग बहुत धमाकेदार होगी भैया। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था उधर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही मिल रही थी, और यहाँ पर आपका इनके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, इक्वल गिव एंड टेक पर आप प्रोमिसेस करें, बात करें, एक दूसरे को टाइम दें। बहुत ज्यादा संभव है कि शादी अगर आपकी इनके साथ हो गई है तो रीयूनियन में आई। ठीक है, मैरिड कपल्स का रीयूनियन हो, और अगर आप इनके साथ लव मैरिज करना चाहते हो तो चीजें फेवर में जाएंगी, शादी हो सकती है इनकी आपके साथ में, क्योंकि ये आपके अंदर अपने आप को खोजेंगे, ये आपके अंदर पैशन को देखेंगे, ये आपके अंदर, इसके भी हाथ में वॉन्ड्स है और ये भी आपको वॉन्ड्स ऑफर करने वाले हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, जब आप रेडी हो तो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, जो आप इनसे चाहते हैं, वो चीजें होंगी। यहाँ पर मुझे 2-2 वॉन्ड्स इधर भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर एक सही डिसीजन लेने वाले हैं, आपके साथ कंप्लीशन का मिलने आ सकते हैं कहीं दूर से, जैसे कंट्री, अगर ये दूसरे कंट्री में रहते हैं तो ये आपको मिलने के लिए आपके ही कंट्री में आए, आपसे बात करें। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट कर सकते हैं, इनकी अप्रोच आपके साथ कंप्लीशन की रहेगी, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो जेस्चर्स भी ये आपको देंगे, और आपको जस्टिस मिलने वाला है। कैसा जस्टिस मिलने वाला है?
कि ये अपने लाइफ में सबको छोड़कर आपको जस्टिस दें, सबसे मूव ऑन करके ये आपके साथ इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक के जरिए बैलेंस करें, और ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड होगा कि वो धीरे धीरे करके आपकी चीजों को फुलफिल कर देंगे। ठीक है, मतलब जो चीजें पीठ पीछे चल रही थी कि ये फील हो रहा है, ये साइन, ये सिंक्रोनिसिटी, ये 3D रियलिटी में क्रिएट होगी, प्रूफ होगी। दूसरा, यहाँ पर जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो भी लोग हैं और जो भी सीक्रेट आपके पार्टनर ने होल्ड किया है, ऐसी चीजों से ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, और एक कार्ड दे दीजिए एंजल्स। किंग ऑफ कप्स अपने फुल इमोशंस को, फेमिनिन इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन्स थे वो खत्म होंगे। 9 ऑफ कप्स के साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। ठीक है, मैंने कहा भी आपको कि पार्टनर की फेमिनिन एनर्जी जागृत हो रही है, और नेक्स्ट एक्शन में सेम टैरो से वही आया है निकल के, फेमिनिन एनर्जी जागृत हो रही है। तो इन ये बोलेंगे, ये ओवर एक्सप्रेसिव रहेंगे, ये ओवर इमोशनल रहेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। तो यहाँ पर मिनिमम 4 आवर्स 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिजेक्शन आपके रिश्ते से टलेगा, रिजेक्शन एंड होगा, और रिकंसिलेशन हो सकते हैं। इस लव लाइफ में आपको यूनिवर्स अगेन एक सेकेंड चांस देने वाले हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक गाइडेंस ये मुझे डेक बहुत पसंद आया है, इसी डेक से देखते हैं एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या है। गिव इट टाइम, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर होना तय है, ना पहले ना बाद में, समय समय है। लेट थिंग्स फ्लो, चीजों को अपने आप होने दीजिए और जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। अपने हिस्से का कर्म आपको नहीं रोकना है करना, अच्छा सोचो, अच्छा करो। जो डिवाइन टाइमिंग आपका है, भाई ये भी डिवाइन टाइमिंग है ना कि आज आप सेपरेशन में हो, आज आप स्टक फील कर रहे हो, ये भी डिवाइनली गाइडेड है। लेकिन किसके लिए? उन चीजों को पूरा करने के लिए जो चीजें क्या है आधी अधूरी रही हैं। तो इंतजार तो करना पड़ेगा, कई बार रायता ज्यादा फैल जाता है बट चीजें ठीक होकर लौटती हैं। एडिक्शन आपको बहुत ज्यादा पैसा बहुत वेस्ट करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स है आपकी, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने पैसे को कंट्रोल में करो, पैसा वेस्ट मत करो। ठीक है, अदरवाइज आप ही को नुकसान होगा। सेक्सुअलिटी की एनर्जी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट, और यही एनर्जी मुझे मिली थी करंट फीलिंग्स में, और यही एनर्जी मुझे नेक्स्ट एक्शन में मिली जब मैंने आपसे बोला था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हाथ में मुझे वॉन्ड्स नजर आता है और एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पर खुद कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में जो भी फायर, जो भी कनेक्शन रहा है, जो भी रिलेशनशिप रहा है, उसको बहुत ज्यादा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ी उलझन भी हो रही है उनको, बट चीजें ठीक होंगी, कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो सीरियस होने का मतलब ये है कि आपको कमिटमेंट दे, या ये आपके साथ रियूनाइट हो और ये आपके साथ शादी करे, इनके साथ आपकी एंगेजमेंट हो। कुछ लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपके पार्टनर अनअवेलेबल हैं। टाइम अपना वेस्ट ना करें, इट्स ओवर। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप रीडिंग भी ले सकते हो कि अगर मुझे मूव ऑन करना है तो पहले मैं एक रीडिंग करा लूं, जिससे मुझे पता चले कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं मूव ऑन करने से, मेरे सामने क्या चीजें हैं जो मुझे फील होती हैं, वो चीजें आपको टैरो से दिखानी चाहिए। ठीक है, लव स्पेल की एनर्जी, तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरीके की कोई क्रिया की गई हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और खुद भी ऐसी प्रैक्टिसेस से बचिए। थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन, छोटो मोटो स्पेल तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बड़े की तरफ जा रहे हो, फिर आपको उसको कास्ट तो कर लिया लेकिन मान नहीं रहे हो, फिर आपको उससे हटना नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप बहुत सारी एनर्जीज को बुला लोगे, न्योता दे लोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। दिस इट इज बेटर टू सरेंडर। जिसने ये दुनिया बनाई है वो बेहतर जानता है, हमें ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट करने की जरूरत नहीं है, जब हर चीज यहाँ पर पहले से गाइडेड है, पहले से डेस्टाइन्ड है। ठीक है, हमें हमारे कर्मों का मिलता है, हमारे कर्मों का कोई खा नहीं सकता और हमारे कर्मों को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, कर्म में अगर अच्छा पार्टनर लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो आप कितना ही कर लो, कितना ही कोस लो, भगवान को कुछ नहीं होगा। वो तभी आपके ब्लॉकेजेस भी हील करते हैं जब आप अच्छे काम करते हो। एक अच्छी जिंदगी देंगे जब आपको सिखाया जाता है कि ये कर्मों को ऐसे काटा जाता है, ऐसे हील किया जाता है, लेकिन उसमें आप कंडीशन नहीं लगा सकते। मतलब कुल मिला के ये है कि भगवान की तरफ आप भक्ति भाव प्रेम से झुकें, लेकिन भगवान के साथ चालाकी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ईश्वर है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है वो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा समझते हैं या आपसे ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं है,
तो फिर वो आपको चैलेंजेस देना शुरू करते हैं, जिसमें आपको ऐसे लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। मतलब जो चीज आपने हाई देखी है उसी चीज को आप लो भी देखोगे। ठीक है। वाटर साइन एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, तो या तो आपके पार्टनर है या आप हो सकते हैं वाटर साइन के। डेट नाइट आ रही है भैया आपके लिए, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास में। ठीक है, तो रोमांटिक मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, एक रोमांटिक डेट हो सकती है आपकी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।